नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की संभावित कट ऑफ की। चूंकि कल इसकी आंसर की जारी हुई है और आंसर की के बाद विश्लेषण किया गया है, बहुत सारे छात्रों का फीडबैक लिया गया और अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इसमें बताई गई है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही रिजल्ट की भी बात करेंगे और टाइपिंग की भी बात करेंगे। लास्ट में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है आंसर की को लेकर के। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस लीगेसी ऑफ सिलेक्शंस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चूंकि 9 साल कंप्लीट हुए हैं टेक्स्ट बुक के, 5 से 8 जनवरी के बीच में ये ऑफर है। जो ईयरली पास आपको मिला करता था 269 रुपए में, उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। अब 18 महीने की जो ये वैलिडिटी है वो हो गई है। प्राइस वही आपका रखा है 269, लेकिन याद रखिएगा एक कोड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, TWP। इस ईयरली पास में नाम तो ईयरली पास है और एनिवर्सरी स्पेशल प्राइस ये है और इसकी जो वैलिडिटी 18 महीने की है। इसमें आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपको लगभग 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिनकी संख्या लगभग 46,000 है। टेस्ट बुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 14 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में ये टेस्ट उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग आज ही इसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर की। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले स्टेनोग्राफर की भर्ती से। इसका जो मैं एक कट ऑफ का वीडियो है वो परीक्षा के बाद मैंने बनाया था, केवल एक ही वीडियो बनाया था और मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो काफ़ी सही कट ऑफ थी। और उसके बाद से जब कल आंसर की जारी हुई है तो आंसर की के बाद में भी कुछ परिवर्तन होता है, हमेशा से परिवर्तन होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर अब आंसर की जारी हो गई है, उसके बाद में एक संशोधित कट ऑफ बनाई है। तो ये संशोधित कट ऑफ है और कट ऑफ के बारे में मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि जब मैं विश्लेषण करता हूं किसी भर्ती के बारे में तो मैं पहले ही सारी चीज़ों का आकलन कर लेता हूं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जैसे लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने केवल एक कट ऑफ का वीडियो बनाया और वही आज भी स्थिर है कि हालांकि बहुत सारे लोगों ने पहले 85 बोला, फिर 82 बोला, अब 80 में आ गए, 70 में आ गए, लेकिन मैंने केवल एक कट ऑफ बताई थी आप लोगों को कि लेखपाल भर्ती में आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 74 रहेगी डीवी के लिए, फाइनल के लिए 77 रहेगी। ये कट ऑफ मैंने एक बार बनाया है और वही कट ऑफ रहेगी। और वही इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती के बारे में भी जो मैंने कट ऑफ बनाया था परीक्षा के बाद, उसके बाद में मैंने आकलन कर लिया था पहले ही कि जब आपका जो संशोधित आंसर की आएगी तब विद्यार्थी के नंबर जरूर कम होंगे और ज़्यादातर कम होते ही हैं। वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा, 1 या 2 नंबर सभी विद्यार्थियों कम हुए। विद्यार्थी आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं, मेरे पास भी ईमेल बहुत सारे विद्यार्थियों की आई है कि सर इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, उसके लिए अलग वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम लोग केवल कट ऑफ की बात करेंगे। तो वहीं पर हम लोग बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इस बार रिकॉर्ड पद थे स्टेनोग्राफर की। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1186 पोस्ट थी इस बार, जिसमें से 881 हिंदी आशुलिपिक और 305 अंग्रेजी की। इसके पहले ये जो भर्ती 2 बार लगातार आ चुकी है, एक बार 2018 में आई थी, 2018 में दिसंबर में इसका विज्ञापन जारी हुआ था और 19 में भर्ती कंप्लीट हुई थी। और उसके पहले 16 और 17 में विज्ञापन जारी हुआ था। जब 16 और 17 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 543 पद थे और इसके पहले जो 18 और 19 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 412 पद थे। याद रखिएगा 412 और 543 इस तरीके से विज्ञापन जारी हुए हैं। लेकिन इस बार जो है इनसे जो 2016 की भर्ती थी और 16-17 की और 18-19 की जो भर्ती थी उसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा पद इस बार थे। और अगर हम लोग ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जब हम लोग देखेंगे तो स्टेनोग्राफर का जो कट ऑफ है, सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो 162 गया था, यानी 50 नंबर की टाइपिंग होती है, 50 नंबर का स्टेनोग्राफी होती है और उसके बाद में रिटर्न का नंबर होता है। तो यहाँ ये जो कट ऑफ पिछली बार की गई थी 62 जनरल की गई थी और 53 नंबर जो गई थी ओबीसी की। एससी की जो कट ऑफ वो लगभग 45 नंबर गई थी और इसी तरीके से आप लोग 100 नंबर यहाँ पर कम कर देंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ये बात हो रही है हिंदी की। वहीं पर 16-17 में अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी कट ऑफ देखें तो 154 गई थी, यानी कि 154 और 43 मतलब कट ऑफ गई थी आपकी 54 जनरल की गई थी और 43 आपकी ओबीसी गई थी। एससी की 32 कट ऑफ गई थी। तो काफ़ी कम कट ऑफ जाती है स्टेनोग्राफी की और अभी तक जो कट ऑफ जाती रही है तो कभी 66 तो कभी 62
एवरेज औसत कट ऑफ यही रहा है हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो। इस बार का जो मैंने वीडियो बनाया था एग्जाम के बाद, वो मैंने 62 क्वेश्चन स्टेनोग्राफी के बारे में बताए थे। जब पिछली बार 60-62 कट ऑफ जाती रही है, तो इस बार निश्चित तौर पर जो कट ऑफ वो कम जाएगी। जहां तक अनुमान है कि 60 के आसपास हिंदी कट ऑफ जा सकती है, और जो इंग्लिश की कट ऑफ है वो लगभग 52 प्रश्न जिनके सही होंगे उन छात्रों का कट ऑफ, जितना पिछली बार भी लगभग 54 गया था इंग्लिश का कट ऑफ, तो इस बार 52 अंग्रेजी वाले छात्रों का, और जो 60 के आसपास कट ऑफ है वो स्टेनोग्राफी हिंदी के छात्रों की कट ऑफ जानी चाहिए। बात करेंगे अब ग्रुप सी की, और ग्रुप सी अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट की जो 2 वैकेंसी थी। इस बार जो पदों की संख्या थी लगभग 1021 पद थे, और जिसमें से इसकी पहले जो पद थे वो लगभग 1484, और 1484 जो पद थे वो 2018-19 की भर्ती में आए थे। 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था, 19 में कंप्लीट हुई थी, और 2016-17 में जो भर्ती आई थी उसमें पदों की संख्या लगभग 2020 थी। बहुत ज़्यादा पद थे, और इस बार जो है वो पद है निश्चित तौर पर थोड़ा सा कम। लेकिन इस बार का जो पेपर का लेवल था वो बिल्कुल बदला हुआ था। वो हाई कोर्ट की भर्तियों के जिस प्रकार के पेपर होते रहे 16, 17, 18, 19 में, उस तरीका पेपर बिल्कुल नहीं था। ये पेपर लोअर का जूनियर असिस्टेंट का जो यूपी SSC की भर्तियों का होता है वो लगभग वही पेपर का पैटर्न था। अच्छा खासा पेपर ग्रुप सी का आया था, और इस बार जो करप्शन की जो बात है वो थोड़ा सा कम देखने को मिली है। बाहर से अंदर क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने जो कट ऑफ आप लोगों को बताई थी वो बताई 68 से 70, तो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि कम मिले विद्यार्थियों को। मैंने जो कट ऑफ आप लोगों को बताई थी वो 68 से 70 के बीच में जनरल की जो कट ऑफ है वो होनी चाहिए। और EWS के बारे में हाँ मैंने पिछली बार कम बताई थी, लेकिन पिछली बार कम जरूर बताई थी, लेकिन कम नहीं होगी EWS की, चूंकि अभी एक चरण और अभी टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद में आरक्षण दिया जाएगा, तो अभी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से EWS को जो जानकारी निकल के आ रही है, इनकी कट ऑफ 68 या 68 से ज़्यादा भी जा सकती है। OBC की कट ऑफ भी लगभग 68 जाएगी, और SC की जो कट ऑफ है वो लगभग 65 के आसपास जा सकती है, और महिला वर्ग की भी लगभग 62 से 65 के बीच में जाएगी, 62 से 65 के बीच में। 2.5 लाख के आसपास कुल आवेदन आए छात्रों के। पिछली बार की अगर आप लोग कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ है, ये कोई बनाया हुआ कट ऑफ नहीं है, वेबसाइट पर उपलब्ध, आप लोग भी जाकर के चेक कर सकते हैं। पिछली बार का जो कट ऑफ है वो 76 गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चूंकि 50 नंबर की टाइपिंग होती है, यहाँ पर आप डायरेक्ट 50 नंबर कम कर देंगे तो लगभग 76 जो कट ऑफ है वो गई थी। 76 के आसपास जो विद्यार्थी थे उनको बुलाया गया था जनरल के। जो OBC के विद्यार्थी थे, OBC कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम गई थी, 119 कट ऑफ। हालांकि जो रिटर्न की जो परीक्षा है उसमें कम नहीं थी कट ऑफ, उसमें तो लगभग 76 के आसपास ही विद्यार्थी को बुलाया गया था, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो 76 के आसपास जनरल और OBC कट ऑफ पिछली बार गई थी। निश्चित तौर पर इस बार 68 से ज़्यादा जो कट ऑफ है वो नहीं जानी चाहिए। मैंने 68 से 70 पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस बार आपको बता रहा हूँ, इस बार जो कट ऑफ है 68 जिन विद्यार्थियों का है, 65 से 68 के बीच में वे सभी विद्यार्थी टाइपिंग देंगे। 65 से 68 इस बार, यानी कि जो मैंने कट ऑफ पिछली बार स्टेनो बताई थी उसमें 2 नंबर कम हुए, और जो इस बार ग्रुप सी मैंने कट ऑफ बताई उसमें भी लगभग 3 नंबर विद्यार्थियों के कम हुए। बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप डी की। चूंकि इस बार का पूरा जो पेपर का पैटर्न था वो पूरी तरीके से चेंज था, और इसीलिए जो ग्रुप डी का जो पेपर था उसको लेकर के भी विद्यार्थियों का कहना था कि पेपर बहुत टफ है, इस तरीके का पेपर इसके पहले कभी नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर आप लोग ग्रुप डी का भी कट ऑफ पिछली बार का देख सकते हैं। पिछली बार मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ग्रुप डी में कितने पद थे। पिछली बार का ग्रुप डी का कट ऑफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 193 गया था, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों के 92 नंबर थे प्रारंभिक परीक्षा में उन सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया था। इसी प्रकार से जिन विद्यार्थियों के 90 के आसपास जो क्वेश्चन थे OBC के, उन विद्यार्थियों को बुलाया गया था, और जिन विद्यार्थियों के 85 के आसपास जो SC के विद्यार्थी थे उन सभी छात्रों को बुलाया गया था मुख्य परीक्षा के लिए। इस बार पदों की संख्या लगभग बराबर थी, लगभग 1700 पद थे, 1699 पद इस बार थे। पिछली बार पदों की संख्या लगभग 1559 थी, तो पदों की संख्या लगभग बराबर थी। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछली बार से कम जाएगा। पिछली बार जब 92 गया था, लेकिन जो क्वेश्चन का जो पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल हलवा बताया जा रहा था। विद्यार्थियों को लग ही नहीं रहा था कि ये किस तरीके का पेपर बना दिया, जैसे कक्षा 5-6 के विद्यार्थी हो वो भी उसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन इस बार का पेपर वाकई एक मानक के अनुरूप था, लग रहा था कि हाँ NTA परीक्षा करवा रही है। और इस बार की जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी 80 के आसपास, 78 से 80, 2 नंबर इस बार भी कम होंगे। 78 से 80 जिन विद्यार्थियों के होंगे वो सभी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, जनरल, OBC और EWS की। ऐसे के जो विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों को भी 74 के आसपास है, सभी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देंगे। महिलाएं जिनका भी लगभग 72 क्वेश्चन है वो सभी सही है, वे सभी विद्यार्थी ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में महिलाओं का जो कट ऑफ वो काफी कम जाता है, SC से भी कम जाता है। यहाँ पर आप लोग इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर जनरल महिला 182 फाइनल हुआ है,
और जो एससी के जो छात्र हैं उनका 189 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए मैं अपने प्रत्येक कट ऑफ में जो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो एससी की जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ से भी कम बता रहा हूँ। इसी हिसाब से सभी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो अपना कट ऑफ देख सकती हैं इस कट ऑफ से। स्टेनो 60 और 54 जो मैंने बताई है, 54 इंग्लिश की और 60 के आसपास हिंदी की। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। और जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो 78 के आसपास आएंगे। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 74 के आसपास मैंने बताया एससी के, और उससे भी कम महिलाओं की कट ऑफ। और वहीं पर अगर हम लोग ग्रुप सी की अगर बात करें तो 68 के आसपास ग्रुप सी की कट ऑफ होनी चाहिए। सोच रहे थे कि उनको कॉमन नंबर मिल सकते हैं तो नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं केस नंबर 19/574/2022 और एक विद्यार्थी थे, उन्होंने इस केस को किया था। ऑनरेबल पंकज भाटिया जस्टिस हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन को खारिज कर दिया गया, डिसमिस हो गया है। एक है उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को छूती है, 6, 8, 9 और 11, तो इसको डिसमिस कर दिया गया है। हालांकि दलीलें बहुत दी गई थी कि इसी तरीके का एक क्वेश्चन एक और भर्ती में पूछा गया था। और उसी तरीके से एक और क्वेश्चन था कि अंडर द सोलर, तो ये सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप स्कीम वाला जो क्वेश्चन था, इसमें केंद्र सरकार कितना सब्सिडी देती है, इसको लेकर भी विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं मिला है। कहा गया है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो वकील है उनका ये कहना था कि ये प्रस्ताव था केंद्र सरकार का, लेकिन राज्य ने लिया नहीं था। तो ये जो खारिज है, डिसमिस कर दिया गया है। यहाँ पर ये इसका जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया, ये डिसमिस्ड लिखा हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन में जो विद्यार्थी अगर जोड़ रहे हो तो ये झटका है, ये दो क्वेश्चन तो हटा दीजिए आप। हालांकि अभी भी दो पर अगर हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी, ग्रुप डी इत्यादि के परिणाम की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये भर्ती पूरी हो रही है और बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरी करना है। जनवरी लास्ट में इस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा और इसी महीने परिणाम जारी करने की योजना है। लास्ट में जनवरी ये जो महीने चल रहा है 25 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में सभी कैटेगरी का जो परिणाम है आपको देखने को मिल जाएगा। और 10 फरवरी के आसपास ही आपको टाइपिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है स्किल टेस्ट के लिए। इसलिए टाइपिंग की तैयारी आप लोग करते रहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।